वेलकम टू द चैनल गाइस। आज का टॉपिक है ब्लड बैंक शेड्यूल्स, एक्ट्स, स्टोरेज एंड ड्रग इंस्पेक्टर का रोल। तो आज की वीडियो का इंट्रो है। हमने पिछली वीडियोस में कवर किया था ब्लड एंड कंपोनेंट्स, ब्लड ग्रुप, कोगुलेशन, और आज का टॉपिक है ब्लड बैंक, लेकिन नॉर्मल थ्योरी वाला नहीं। आज इस टॉपिक पे पढ़ेंगे ब्लड बैंक का कंसेप्ट, स्टोरेज कंडीशन क्या क्या होगी, इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स क्या क्या होंगे, इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड रूल्स क्या क्या होंगे, और ड्रग इंस्पेक्टर का रोल क्या होगा। मतलब जो चीज एग्जाम में पूछी जाती है वही चीज यहाँ पे मिलेगी। तो सब लोग एकदम फोकस रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। ब्लड बैंक बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। ब्लड बैंक एक लाइसेंस इस्टेब्लिशमेंट होता है जहाँ पे ब्लड कलेक्शन होता है, ब्लड टेस्टिंग होता है, ब्लड कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं और ब्लड को डिफाइंड टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। ब्लड बैंक को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस कंपलसरी होता है अंडर एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इंपॉर्टेंट एक्ट डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट का क्या हुआ? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। ब्लड बैंक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंडर आता है, इसलिए ब्लड ड्रग माना जाता है फॉर द रेगुलेशन पर्पस। एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं देख। ब्लड बैंक इज गवर्न अंडर विच एक्ट? तो उसका आंसर होगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स मस्ट रिमेंबर रखना है हमें। शेड्यूल एफ पार्ट 12 बी में आता है। ये शेड्यूल ब्लड बैंक्स और ब्लड प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इसमें मेंशन होता है रिक्वायरमेंट्स फॉर ब्लड बैंक, स्टोरेज कंडीशन, टेस्टिंग प्रोसीजर्स, इक्विपमेंट एंड मैन पावर, रिकॉर्ड एंड रजिस्टर। अगर शेड्यूल एफ फॉलो नहीं हुआ तो लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। इसका ट्रिक क्या है? एफ फॉर फुल रूल्स फॉर ब्लड बैंक, ध्यान में रखेंगे गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लड कलेक्शन, उसकी टेस्टिंग कैसी कैसी होती है, ब्लड कलेक्शन कैसा होता है और उसकी टेस्टिंग क्या क्या होती है वो देखेंगे अब। ब्लड कलेक्ट करते टाइम डोनर मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, हीमोग्लोबिन टेस्ट होती है, एज और वेट का क्राइटेरिया भी देखा जाता है। और उसके लिए मैंडेटरी टेस्ट कौन सी होती है? HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, साइफिलिस, मलेरिया। इन सम केसेस में अनटेस्टेड ब्लड इज इलीगल होगा। अगर हमने ब्लड कलेक्शन बिना कोई टेस्ट के किया तो वो इलीगल माना जाएगा। ब्लड कंपोनेंट्स, उसके स्टोरेज देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इससे। ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन से कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। क्यों डिवाइड किया जाता है कंपोनेंट्स में? क्योंकि रिक्वायरमेंट के बेसिस पे पेशेंट को ब्लड की जरूरत होती है। क्योंकि कुछ कुछ पेशेंट के लिए ओनली प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं, कुछ पेशेंट के लिए प्लाज्मा चाहिए होता है। तो उसके बेसिस पे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करके ब्लड के कंपोनेंट्स को डिवाइड किया जाता है। तो कंपोनेंट्स कौन से होंगे? होल ब्लड, उसका टेम्परेचर होगा 206 डिग्री में स्टोर किया जाता है और उसकी सेल्फ लाइफ होती है 35 डेज टू 45 डेज। ई आरबीसीज, पैक्ड आरबीसीज, उनका भी सेम होगा 2 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस पे, और शेल्फ लाइफ भी सेम होगा वही 35 डेज टू 42 डेज। प्लेटलेट्स का होगा, उसका टेम्परेचर कहाँ स्टोर किया जाता है 20 डिग्री टू 24 डिग्री सेल्सियस 5 डेज। और फोर्थ है ये 50, उसका होगा -30 डिग्री सेल्सियस और उसका 1 ईयर सेल्फ लाइफ होती है। मेन पॉइंट, प्लेटलेट्स फ्रिज में स्टोर नहीं करते। स्टोरेज टेम्परेचर से डायरेक्ट एमसीक्यू बोलते हैं, मैंने अभी अभी बोला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेबल ध्यान में रखना ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एंटीकोगुलेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, कौन से एंटीकोगुलेंट्स और प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं?
ब्लड कलेक्शन के लिए यूज होता है सीपीडी, सीपीडीए और एसीडी। सीपीडी यानी सिट्रेट फॉस्फेट प्लस टेक्ट्रोज प्लस एडेनाइन। शेल्फ लाइफ इंक्रीज करता है ये। हेपेरिन रूटीन ब्लड स्टोरेज के लिए यूज होता है। ड्रग इंस्पेक्टर का रोल क्या होता है इन ब्लड बैंक? ड्रग इंस्पेक्टर चेक करता है, वैलिड लाइसेंस चेक करता है, शेड्यूल एफ का कॉम्प्लायंस चेक करता है कि स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, स्टोरेज टेम्परेचर देखता है, एक्सपायरी डेट्स, रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल कैसे हो रहा है क्या नहीं वो देखता है। अगर वायलेशन मिला तो नोटिस देगा, सीजर होगा, प्रोसेक्शन होगा, लाइसेंस कैंसलेशन होगा अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, ये ड्रग इंस्पेक्टर पावर होता है और ये रोल होता है। कॉमन एग्जाम्पल्स, प्लेटलेट एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, ब्लड विदाउट टेस्टिंग नहीं होगा, इलीगल। शेड्यूल सी बोलना यानी रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज शेड्यूल एफ। ब्लड बैंक आउटसाइड डी एंड सी एक्ट रॉन्ग। तो भाई कंक्लूजन इस वीडियो में आप अब तक ये था ब्लड बैंक का टॉपिक, कंसेप्ट, स्टोरेज, शेड्यूल एफ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग इंस्पेक्टर का रोल। अगर ये टॉपिक क्लियर है तो एग्जाम में ब्लड बैंक से डरने की जरूरत नहीं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपनी एमपीएससी और बायो वाले स्टूडेंट दोस्तों के साथ, और मेरे साथ बने रहना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ब्लड प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन, एंटीकोगुलेंट्स, सीपीडी, एसीडी, हेपेरिन। थैंक यू। चलो सिलेक्शन के एक और स्टेप करीब जाते हैं। थैंक यू।